नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में होने वाले संभावित सियासी उलटफेर ने पटना से लेकर दिल्ली तक को गरमा दिया है। पटना में बैठकें, पटना को लेकर चर्चा, पटना को लेकर कयास, दिल्ली में बैठकें, दिल्ली को लेकर कई तरह की चर्चाएं। तो बिहार की राजनीति अभी बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। लेकिन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वो अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि जो खेल होता हुआ नजर आ रहा है या जिस खेल की बात कही जा रही है, खेल वही होगा या खेल बदल भी जाएगा, बाजी पलट भी जाएगी? क्या इसकी गुंजाइश नहीं है? इसकी गुंजाइश है और हम उसी गुंजाइश पर बात करने आए हैं। क्या खेल करना सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में है और सिर्फ खेल नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर ही कर सकते हैं? क्या बिहार में जो समीकरण है, सियासत का समीकरण है, उसमें लालू यादव के हाथ में, तेजस्वी यादव और कांग्रेस वाम दल के हाथ में कुछ भी नहीं है? तो इसका जवाब भी है कि हाँ है। खबर यही है कि लालू यादव के घर पर तैयारी चल रही है, पटना में राबड़ी आवास पर तैयारी चल रही है। इस बार नीतीश कुमार आसानी से इस्तीफा देकर नई सरकार शायद न बना पाए या उनको ऐसा करने से रोकने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार को इतनी आसानी से भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने नहीं देंगे लालू यादव, इसकी तैयारी चल रही है। और ये खबर, ये बात हम न तो सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं और न हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है कि लालू यादव राबड़ी आवास में क्या प्लान बना रहे हैं। हम ये बात इस आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है और कांग्रेस के बिहार में बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा। उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो संकेत यही हैं कि बिहार में इस बार खेल आसानी से नहीं होगा और नीतीश कुमार अगर खेल करना चाहेंगे बीजेपी के साथ मिलकर, वो बिल्कुल आसान इस बार नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा। कल और परसों यानी कि 27 जनवरी की तारीख और 28 जनवरी की तारीख बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात साफ तौर पर अब नजर आने लगी है कि जो खेल होता हुआ दिख रहा था आपसे कुछ घंटे पहले, सवाल सिर्फ उस खेल का नहीं है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो जाएंगे या अलग हो गए हैं, इस्तीफा दे देंगे कल राजभवन में, फिर परसों शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री पद की, बीजेपी का समर्थन लेकर बीजेपी और जेडीयू की सरकार हो जाएगी। ये सब इतना आसान नहीं है। इस बार स्थिति 2020 वाली, 2022 वाली नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, आरजेडी के साथ चले आए। उससे पहले वाली स्थिति नहीं है कि आरजेडी का साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ चले आए। इस बार स्थिति दूसरी है। और अब प्रेमचंद मिश्रा की बात कर रहे थे हम। प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कहा है? प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, थोड़ा बचे हैं नीतीश कुमार का नाम लेते हुए। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो चाहेगी बीजेपी वही होगा, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी मिलकर भी तो बहुत कुछ तय कर सकती है। तो राजनीति में तो इशारे ही होते हैं और जब तक पत्ते पूरी तरह से साफ नहीं हो जाए, पत्ता नहीं खुल जाए, तब तक इशारों में ही बात की जाती है। जब तक तस्वीर साफ न हो जाए तब तक इशारों में ही बात की जाती है। तो अभी इशारों में बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से संकेत दे दिए हैं कि खेल तो लालू यादव भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जरूरी थोड़े है कि बीजेपी जो करना चाहे हम उसको करने देंगे और वो करने में कामयाब हो जाएगी। कांग्रेस, आरजेडी और वामदल मिलकर भी तो कुछ कर सकते हैं। ये बड़ी बात कह दी है प्रेमचंद मिश्रा ने। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लालू यादव के घर, क्योंकि छोटी मोटी जानकारियां भी आती रही हैं, तो लालू यादव के घर पर बड़ी तैयारी चल रही है। और कल और परसों कोई दूसरा खेल भी हो सकता है। हालांकि ये खेल मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या जेडीयू के सारे विधायक जेडीयू के रडार में हैं, जेडीयू के संपर्क में हैं, सारे विधायक जेडीयू के साथ हैं? ये सवाल है। साथ हैं तो किसी खेल का खतरा शायद नहीं है, और साथ नहीं है तो जाहिर तौर पर खेल का खतरा मंडराता रहेगा और खेल की गुंजाइश बनी रहेगी। लालू यादव
इस बार खेल करने के मूड में हैं, ये बात भी साफ है। और कांग्रेस ने एक तरह से लालू यादव के इरादों को बता दिया है कि क्या खेल हो सकता है इस बार बिहार में। आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दोस्ती। शायद कर लें, बिहार में सरकार बन जाए भाजपा जेडीयू की। हम ये नहीं कर रहे कि ये नहीं होने जा रहा है, वो तो साफ तौर पर दिख ही रहा है कि अब ये होने जा रहा है। लेकिन ये करचन लालू यादव तो हैं। लालू यादव ये कोशिश करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे शायद कि नीतीश कुमार इस बार आसानी से सरकार बना न पाए। ये बयान कांग्रेस की तरफ से आया है कि जरूरी नहीं है कि बीजेपी जो चाहे वो कर ले, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल मिलकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह का एक बयान प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं उनका आया है, और उन्हीं के बयान का हवाला देते हुए सारी चीजें हम कर रहे हैं। हम सूत्रों के हवाले से, अटकलों पर, कयासों पर बात नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस के बयान का हवाला दे रहे हैं, और कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता का यह बयान अपने आप में बड़ा संकेत है कि बिहार की राजनीति में क्या क्या खेल हो सकता है। ये रात भारी है, कल की रात भारी थी, आज की रात भारी है, शायद कल की रात भी भारी होगी। तो हर बदलते वक्त के साथ नए नए खेल की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। बहुत सारे खेल होने हैं जिसको लेकर हम अपडेट आपको बताएंगे। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती होने जा रही है, वो तो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसमें इसको अब खेल क्या कहेंगे, ये तो खेल हो गया। ये खेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भले ही इसको स्वीकार न कर रहे हो। सुशील मोदी ने कह दिया कि राजनीति में दरवाजे खुल भी जाते हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठकें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दूतों को अपने सहयोगियों के घर भेज रही है, उनसे मिलने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने नित्यानंद राय जा रहे हैं, जीतन राम मांझी से मिलने नित्यानंद राय जा रहे हैं। आज राजभवन में जो तस्वीर दिखी है, तेजस्वी यादव की जगह पर अशोक चौधरी बैठ गए, और उनका जो नाम की पर्ची लगी थी उसको हटा दिया। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है। बीजेपी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विजय सिन्हा, उनसे बात हो रही है। तो ये सारे संकेत उसी दिशा में जा रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और नीतीश और बीजेपी की दोस्ती अब तकरीबन तय है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, इतना क्लियर रास्ता नहीं है। एक दो हम ऐसा नहीं है। कांग्रेस का बयान जिस तरीके से आया है, ऐसा लगता है कि ये खेल लंबा भी खिंच सकता है। 2 दिनों में ये मामला निपट जाए, इसकी उम्मीद भी थोड़ी कम ही नजर आ रही है। अगर लालू यादव के इरादे यही हैं, कांग्रेस के इरादे यही हैं कि बीजेपी जो करना चाहती है इस बार उसको न करने दिया जाए, तो फिर ये मामला लंबा खिंच सकता है। क्योंकि बिहार में जो गणित है विधानसभा सीटों का, वो गणित इस बात की इजाजत लालू यादव को भी देता है कि वो खेल कर सकें, वो खेल कर सकते हैं। बहुत कम संख्या का अंतर है, फासला बहुत कम है सीटों का। आरजेडी के पास 116 विधायक हो जाते हैं अगर एआईएमआईएम और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का समर्थन मिल जाए आरजेडी को। तो जीतन राम मांझी पर भी दाव लगाना चाहा है, ऐसी खबर है। जीतन राम मांझी मानेंगे नहीं मानेंगे, अभी ये देखना होगा। हालांकि मांझी की तरफ से कहा गया है कि ऑफर मिला था, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं, हम एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन आगे क्या हो जाए, अगले पल क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। अगर जीतन राम मांझी साथ नहीं देते हैं, तब भी 116 विधायक आरजेडी के पास हैं, और जेडीयू के विधायकों को साथ लेकर क्या लालू यादव कोई खेल कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश भी नजर आ रही है। अभी सवाल है, और कांग्रेस के बयान के बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।